हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, चाय वाय सब बन चुकी है, सफाई भी हो चुकी है मेरी। लेकिन किचन में थोड़े से जो हम बर्तन रात को साफ़ करके रखते हैं वो जमाने थे, तो वो नहीं जमाते तब तक किचन कुछ फैली फैली लगती है। तो मैं किचन को सेट कर रही हूँ, किचन के बर्तनों को। तो इनको सेट करने से हमारी किचन काफ़ी सेट हो जाती है और जो बास्केट होती है बर्तन की वो भी खाली हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे यही टिप्स दे रही हूँ कि हमारी किचन किस तरह से साफ़ रह सकती है। तो हमारी किचन इसी तरह से साफ़ रह सकती है कि जब भी हम बर्तन साफ़ करके रखें तो उनके जो पानी निकल जाता है उनका, उसके बाद उसको सारे बर्तनों को जमा दें। नहीं तो थोड़ा सा ही आलस करते ही बास्केट भर जाती है और फिर जो आसपास की जगह है वो भी भरने लगती है बर्तन धोते धोते। जब तक हम बास्केट को खाली नहीं करते हैं तब तक रखने की दिक्कत हो जाती है बर्तनों को। तो मेरे साथ आज ये दिक्कत आई कि बहुत सारे बर्तन हो गए इकट्ठे और मैंने जमाए नहीं, थोड़ा सा आलस कर गई। तो मैंने सोचा कि आज ये टिप ज़रूर दूंगी आपको अपनी वीडियो में कि बर्तन जब भी ज़्यादा हो जाएं तो उनको मतलब ज़्यादा होने ही ना दें, उनको जमा दें, अपनी अपनी जगह पर रख दें बर्तनों को। तो वो बिल्कुल किचन भी आपकी साफ़ लगेगी, आपका काम करने का भी मन करेगा और फैली किचन में काम नहीं होता है, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ रखें ये परेशानी आ जाती है। तो बास्केट में वैसे तो एक ऐसी बास्केट आती है जिसमें चम्मच रखने का होता है, लेकिन यदि आपकी बास्केट में चम्मच रखने का नहीं है तो आप चम्मच धो के और किसी गिलास या लोटे में डालती जाएं तो चम्मच ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मुझे काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए कह रही हूँ कि चम्मचों को डाल दें एक गिलास या मेरे साथ आज ये भी आई कि मैंने जो मतलब फ्रिज में बास्केट होती है सब्जियों की, उसको संभाला ही नहीं, कई दिनों से नहीं संभाला, तो उसके अंदर जो सब्जियां थी वो गलने लगी। तो वैसे तो मैं अलग अलग बास्केट में रखती हूँ सब्जियों को, लेकिन अभी थोड़े से दिन से मैं बिजी हूँ शिप्रा के घर में भी या अपने घर में भी, तो फिर मैं कर नहीं पाई, देख नहीं पाई इस बास्केट को। तो इसमें सब्जियां गलने लगी। वैसे तो पॉलीथीन में रखी हुई थी लेकिन काफ़ी दिन से संभाली नहीं थी, तो जो हरे धनी वगैरह सब ख़राब हो गए, मिर्ची ख़राब होने लगी। तो मिर्ची को मैं हमेशा डंठल तोड़ के रखती हूँ, तो अब की बार नहीं रखी तो वो भी ख़राब होने लगी। तो बस इसी को संभाल रही हूँ आज मैं कि कुछ टमाटर ऐसे ही रखे हैं और पत्ता गोभी वगैरह कुछ कटी हुई रखी है, तो जो ख़राब हो चुकी है उसको फेंक दूँगी और जो सही है उसको रख लूँगी। तो जो एक आध ही सब्ज़ी कोई गली हुई होती है ना, तो सारी साथ की सब्जियां गलने लगती हैं। तो ध्यान रखें कि आप थोड़ी सी भी कोई सब्ज़ी गल जाए तो उसको हटा दें उसमें से, नहीं तो एक के साथ सारी सब्जियां गलने लगती हैं। तो आज मैं यही काम कर रही हूँ कि गली गली सब्जियां हटा दूँगी और बाकी एक बार तो रख दूँगी ऐसे ही। फिर मैं जब फ्रिज की सफाई करूँगी तो बास्केट है मेरे पास छोटी छोटी लाई हुई, उसमें रखूँगी अलग अलग। तो उसमें ढूंढने में भी आसानी रहती है, सब्जियों को ढूंढने में। टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है, उनको अलग अलग रख दें तो ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। तो आज मैं यही काम करूँगी, अभी बस यही काम कर रही हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा देखूँ कौन सी सब्जियां हैं, तो सब्जी देखी तो ये ख़राब होने लगी, सारी सब्जियां ख़राब हो रही थी। फ्रिज को बहुत दिन से नहीं संभालो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें इकट्ठी हो जाती हैं और कोई कहीं पड़ी है। ये पता नहीं कब निकाला था और आज अभी तक ऐसे पड़ा है। अच्छा, मिर्चियों को यदि डंठल काट के नहीं रखती हूँ तो मिर्ची खराब हो जाती है। और मैंने फ्रिज की बास्केट भी ला के रखी है,
बहुत टाइम हो गया लेके आई थी। प्राची आई थी उन दिनों में, लाई थी प्राची को, आई 6 महीने 8 महीने हो गए होंगे तब लेकर आई थी, लेकिन वो यूज ही नहीं हो रही हैं। उनमें अलग अलग सब्जियां रख दें ना तो सब्जियां सही रहती हैं। बस मिर्ची के डंठल निकाल दें, नींबू को अलग रख दें, टमाटर अलग रख दें, सारे एक साथ हो रहे हैं तो सब खराब हो रहे हैं। मैंने सोचा अभी क्या सब्जी बनाऊं, तो फिर थोड़ी ऐसी भिंडी खराब सी लग रही, खराब हो जाएंगी, हुई नहीं है लेकिन ऐसी हो जाती है ना, मुसी हुई। हमारी भाषा में इसको मुसी हुई बोलते हैं। तो ये बना लेती हूँ। अभी मुझे केवल मेरा और इनका खाना बनाना है। आज पल्लव जी का दिन है तो शिप्रा बना के गई है पल्लव जी के लिए, तो मंदिर में दे दिया खाना, और अपने छोटे भैया को वो कह रही है खिला दूंगी। चलो कह रही है तो खिला देंगे। भाभी गई हुई है उसकी पियर, यानी जागृति गई हुई है पियर। क्षितिज के लिए उसने बनाया है कि प्रसाद खा लेगा, अथक भी खा लेगा और क्षितिज खा लेगा, ये छोटे हैं ना इसलिए। अथक को तो खाना ही है, क्षितिज छोटा है तो वो बोल रही है कि खा लेगा, तो चली गई खुद तो बना के खाना। आज उसने ही अपने हाथ से सारा खाना बनाया था, मंदिर में भिजवा दिया, और अभी अथक खाएगा। थोड़ा नाश्ता करके आया है। आज अथक को छुट्टी दिलाई थी तो गाय को खाना देना पड़ता है, और मंदिर में दे के आया तो उसी के हाथ से टिफिन भिजवाया था। नाना उसके साथ में चले गए थे। तो मेरा और इनका खाना आलस आ रहा है मुझे बनाने में। एमी के लिए खिचड़ी बनी हुई पड़ी है, गरम करनी है। सब्जियां थोड़ी ऐसे ऐसे हो गई हैं तो इनको रख दूंगी मैं, समझ में नहीं आ रहा है, सबको अलग अलग रख दूंगी। कुछ अच्छे वाले टमाटर हैं, कुछ थोड़े जो सस्ते होते हैं वो है, तो सस्ते वाले में सारे यूज ले लेती हूँ सब्जियों में, और जो अच्छे वाले होते हैं वो सलाद काट लेते हैं। तो ये अच्छे वाले हैं, इनको रख दूंगी। पता नहीं क्या क्या रखा है। थोड़ा सा भी कुछ नहीं संभाले ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। मैं भी आलस कर जाती हूँ कई बार। जागृति तो सुबह से निकल जाती है तो उससे तो जितना हो सकता है कर लेती है। जो खराब हो जाए फेंक देती हूँ। अभी भिंडी मैं बेसन वाली बना लूंगी, आप भी बनाते होंगे बेसन वाली भिंडी। इनको लंबी लंबी काट लूंगी और फिर सब्जी जैसे बनाते हैं वैसे बना के उसमें बेसन डाल लूंगी, और बेसन को थोड़ी देर भून लूंगी। अच्छी लगती है भिंडी। ऐसे ही ऐसे खा के तो बोर हो गए भिंडी को खा के। तो एक बार तो मैंने सारी बास्केट में रख दी हैं, पॉलीथीन में डाल के अलग अलग रखती हैं। बाकी सब्जियां और मंगाऊंगी तब इनको ढंग से रखेंगे। अभी मैंने सब अलग पॉलीथीन में रख दी हैं तो उठाने में, लेने में, निकालने में काफ़ी आराम हो जाता है। अलग अलग रखने से ये रहता है कि आराम से फ्रिज में से हम निकाल सकते हैं। तो कभी भी सब्जियों को एक साथ बड़ी बास्केट में ना डालें, अलग अलग पॉलीथीन में ही करते हैं, या फिर ऐसे एक बैग आते हैं उनमें रख सकते हैं हम सब्जियों को अलग से। तो आज आपको एक किचन टिप्स दे रही हूँ। जब भी रोटी बनाए आप, गरम गरम हम रोटी बनाते हैं फिर उसको कैसरोल में रखते जाते हैं, लेकिन हम कई बार इसमें घी नहीं लगाते। घी लगाने बाद में लगाने से क्या होता है कि वो नरम नहीं रहती, इसलिए घी लगाती जाए रोटी में। साथ के साथ इसको कैसरोल में रख के बंद कर दें।
दूसरी रोटी सेकेंगे तो इसे ठंडा ना होने दें, इसे गर्म पड़ी रहने दें, ढक दें इसको, तो आपकी रोटी नरम रहेगी बिल्कुल और गर्म भी रहेगी। तो टिप्स कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मेरी सब्जी बन गई है, बेसन वाली सब्जी। भिंडी को जैसे हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं, फिर उसके बाद बेसन डाल के भून लिया मैंने इसको, और रोटियां भी मेरी बन गई हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि आज कम रोटी बनानी है, तो रोटियां भी बन गई हैं। ये काम तो हो गया। आप देख, तो ये शाम का टाइम है और मैंने दाल रोटी बनाई है। तो शाम को दाल बना लेनी चाहिए हल्की फुल्की, और नींबू डाल के, नींबू का रस डाल के। कोई सब्जी चाहे तो बना लें, पापड़ सेक लें, तो बिल्कुल हल्की चीज़ बनानी चाहिए शाम को जो पच जाए। वैसे तो कई लोगों को दाल नहीं पचती है रात को, तो नींबू वगैरह डाल के, नींबू का रस वगैरह डाल के फिर उससे खा लें तो वो सही रहता है। थोड़ा अच्छा सा उसमें छौंक दे लें तो दाल भी पच जाती है। हम लोगों को तो पच जाती है, रात को दाल सही रहती है, हल्की रहती है। तो बस अभी का काम भी हो चुका मेरा, रोटी बन गई है, दाल बन गई है। एमी के लिए दलिया बनाऊंगी, और चाहे तो रात को आप हल्का सा दलिया भी खा सकते हैं दाल के साथ या दूध के साथ। तो बस रात हो चुकी है और मैं बना रही हूँ अब थोड़ा सा ये दलिया बना दूंगी एमी के लिए। कभी खिचड़ी खा लेती है, कभी दलिया खा लेती है, तो दूध के साथ दलिया दे देती हूँ उसको। तो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। और आपको कैसे लगे टिप्स मैंने दिए जो, ज़रूर बताइएगा।